गया वो। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी। साहिब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान के बिना नर भटक रहा है। कहां भटक रहा है? कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई है तो काबा को दौड़ा जा रहा है, हिंदू भाई है तो काशी की तरफ भागा जा रहा है। पूछो भैया क्यों भाग रहे हो? बंदगी करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। अरे भगवान कहीं वहां थोड़ी नहीं बैठा है कि काबा में बैठा है या काशी में बैठा है। भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड वहां नहीं है जहां तुम भागे जा रहे हो। वो कहां है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, वो तुम्हारी आत्मा में बैठा है। क्योंकि जहां पर वो बैठ जाता है वो जगह अमर हो जाती है। जहां प्रधानमंत्री रहने लग जाता है वो बिल्डिंग सिक्योर्ड हो जाती है, वहां पंछी भी पर नहीं मार सकता, समझ लो। और जो तुमने भगवान के घर बना दिए हैं वहां पर कभी भी डाका पड़ जाता है, कभी भी चोरी हो जाती है, कभी भी बुलडोजर चल जाता है, कभी भी भूकंप आता है, गिर जाता है। अखबारों में देखो पुराने मंदिर में चोरों ने गल्ला उठा के चोरी कर ली। बताओ भगवान के सामने गल्ला पड़ा है और भगवान रोक ही नहीं पाया, गल्ला ही उठ गया। मंदिर में से घंटी चोरी हो गई पीतल की, मंदिर में से त्रिशूल चोरी हो गया। अरे बाकी छोड़ो, मंदिर से भगवान ही चोरी हो गया। अष्ट धातु की मूर्ति भी चोर उठा के ले गए। ऐसा कैसा भगवान है भाई जो अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहा है? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं भगवान कहाँ है। तो जिसने जैसा बताया वैसा लग गया। अब ये गिलास है, अगर कोई आ जाए कह दे कि ये गिलास परमात्मा है तो कहो इसको भी टीका लगा के पूजा होने लग जाए। अब तुम कहोगे हम तो नहीं मानेंगे गिलास को परमात्मा। तो मान तो लिया ना पत्थर को परमात्मा। तुमने मान लिया पत्थर को राम जी, पत्थर को श्याम जी, पत्थर को हनुमान जी। माना कि नहीं माना? मान लिया। क्या राम जी पत्थर के थे? क्या श्याम जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? दिखा दो इतिहास में कहीं लिखा हो तो। एक औरत के बारे में बता रखा है कि वो पत्थर की हो गई थी। कौन? अहिल्या। वो तो समझ में आती है बात कि भैया वो पत्थर की हो गई थी, उसकी पत्थर की मूर्ति बनाओ, समझ में आता है कि हाँ ऐसी थी वो। और तुमने राम को भी पत्थर बना दिया, श्याम को भी पत्थर बना दिया। राम जी तो वो थे जिन्होंने पत्थर की अहिल्या पे पैर लगाया और वो पत्थर से इंसान हो गई। यानी भगवान वो है जो पत्थर को भी इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को भी पत्थर बना दे। बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? यानी कि अज्ञानता है। भगवान राम ना तो कभी पत्थर के थे, ना हैं और ना होंगे। श्री कृष्ण जी ना कभी पत्थर के थे, ना हैं, ना कभी होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण क्या है? क्योंकि वो गीता में 1000 बार बोल गए कि हे अर्जुन, ये जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मेरा शरीर, ये मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं कि तुम आंख कान नाक हाथ पैर छाती जांघे कंधे देख के कहो कि ये कृष्ण जी है। नहीं है, ये मेरा शरीर है। मेरा शरीर मैं नहीं। जैसे मेरा गिलास, मेरी कार, मेरा घर, मेरा बैग, मेरा झोला मैं नहीं। मैं तो कुछ और हूं। क्या हूं? हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मेरी मृत्यु होती है। जैसे मैं अमर हूं वैसे ही तू भी अमर है। तू भी शरीर नहीं है कि तू अपने आप को शरीर मान रहा है। ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं। क्यों? शरीर तो मिट्टी की ढेरी है। मिट्टी की ढेरी है शरीर, तुम नहीं हो। तुम कौन हो?
आत्मा हो जो इस मिट्टी को चला रही है। देखो कैसे मिट्टी का हाथ उठ रहा है, देखो किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। देखो पंखा चल रहा है किसकी वजह से, करंट की वजह से। तो ये आत्मा इतनी जबरदस्त चीज है कि इसने मिट्टी के शरीर को जिंदा कर रखा है, और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, ये मिट्टी की ढेरी वहीं गिर जाती है जमीन पर। फिर जितना मर्जी बोल ले, पापा उठो, मम्मी उठो, भाई उठो, वो ना उठने वाला, क्योंकि जो इसको चला रहा था उसने इसको छोड़ दिया। पंखा चल रहा है, जैसे ही करंट गया, बत्ती चली गई, बिजली गई, अब तुम 1000 बार कह दो पंखे को घूम ले भाई, घूम जा भाई, वो ना घूमता, क्योंकि जो उसको घुमाने वाला था वो चला गया। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है ये हमारा असली स्वरूप है, और ये जो हमारी काया है ये नकली स्वरूप है। आदमी औरत नकली स्वरूप है, बच्चा बूढ़ा जवान नकली स्वरूप है। समझ लो इस बात को, नकली स्वरूप मरेगा क्योंकि मरा ही हुआ है। ये काया जिंदा नहीं है, ये काया मरी हुई है, लेकिन आत्मा की वजह से जिंदा लग रही है। जैसे एक कार जिंदा है कि मरी हुई है, कार जिंदा है कि मरी हुई है? कार में आत्मा होती है क्या? नहीं होती, मरी हुई है, लेकिन तुमसे तेज भागती है। तुम भागोगे 20 की स्पीड में, वो भागेगी 120 की स्पीड में। तुम जिंदा होके नहीं भाग पा रहे हो, मुर्दा होके भाग रही है। अपने आप भाग रही है क्या? कोई भगा रहा है, कोई उसको भगा रहा है। जो उसको भगा रहा है जब उसका स्विच ऑफ करके बाहर आ जाए, चाबी निकाल के बाहर आ जाए, तो वो मुर्दा है। मुर्दा वो अब भी है जब भाग रही है, और मुर्दा वो तब भी हो जाएगी जब रुक जाएगी। लेकिन आभास ऐसा हो रहा है कि नहीं, अभी तो जिंदा है। यानी हमारे भाई बहन चाचा भतीजा जितने बैठे हैं, लग रहा है मेरी माँ तो जिंदा है, हाँ मेरा लड़का जिंदा है, मेरी अम्मी जिंदी है, मेरा ये जिंदा है, मेरा वो जिंदा है। हमें आभास हो रहा है, लेकिन ये मुर्दा है। केवल दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, नब्ज चल रही है, जिंदा है। जैसे कार में इंजन चल रहा है, धुआं निकल रहा है, पेट्रोल पी रही है, जिंदा है। अरे मुर्दा है वो, उस ड्राइवर की वजह से जिंदा है। जैसे ही चाबी निकालेगा बात खत्म हो गई। तो इसी प्रकार जो हमारा नकली स्वरूप है वो ये काया स्वरूप है। जब हम काया नहीं है तो हमारा भगवान भी काया का नहीं है। याद रखो, हम मिट्टी नहीं है तो हमारे राम जी भी मिट्टी नहीं है, हमारे श्याम जी भी मिट्टी नहीं है, हनुमान जी भी मिट्टी नहीं है। वो सब क्या है? आत्मा है। तो कबीर साहब ने दोहे के माध्यम से समझाया कि राम कबीरा एक हैं और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। देखने में राम और कबीर एक धनुष बाण लेके खड़े हैं और एक अपना आसन में बैठे हैं, दाढ़ी मूंछ टोपी वाले। अब अगर किसी अज्ञानी को बोलोगे कि ये एक है कि दो, वो कहेगा दो है। लेकिन जब किसी ज्ञानी से पूछोगे एक है या दो, तब वो आत्म तत्व को देखते हुए क्या कह देगा? एक ही है, एक ही है। जैसे 1000 पंखे चल रहे हैं तो अज्ञानी क्या सोचेगा? 1000 पंखे अलग अलग तरह से चल रहे हैं, अलग अलग ताकत से चल रहे हैं। राम जी अलग ताकत से चल रहे हैं, शंकर जी अलग ताकत से चल रहे हैं, हनुमान जी अलग ताकत से चल रहे हैं, आप और हम अलग अलग ताकत से चल रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो क्या बोलेगा? 1000 पंखे एक ही करंट से चल रहे हैं। ये है ज्ञान। वहां पर द्वैतवाद खत्म हो जाता है, वहां पर दो का काम ही खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं कृष्ण करीमा एक हैं और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। जब तक तो पवित्र ज्ञान आपको दुनिया से मिलता रहेगा, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कोई भी ज्ञान मिलता रहेगा। वो सब ज्ञान पवित्र ज्ञान में आता है। पवित्र ज्ञान का मतलब क्या है? कि तुम नशों से दूर हो जाओगे, गांजा भांग अफीम से दूर हो जाओगे,
तुम चोरी से, तुम डाका डालने से, तुम